हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित बालोटिया और आप सबका स्वागत करता हूं हमारे मरकरी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और आज जो 8 जनवरी को पेपर हुआ है सीईटी का, उसका सॉल्यूशन लेके मैं आपके सामने पेश हुआ हूं। और हम रीजनिंग के क्वेश्चन पहले सॉल्व करेंगे। तो यहाँ क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या क्वेश्चन है? यहाँ एक कथन के पश्चात दो तर्क फर्स्ट सेकंड दिए गए हैं। आपको निश्चित करना है कि कौन सा तर्क मजबूत है, कौन सा तर्क कमज़ोर है। क्या कथन है? क्या लोगों द्वारा आयकर को टाल देना चाहिए? लोगों द्वारा आयकर को टाल देना चाहिए, मतलब बिल्कुल ही टाल देना चाहिए। अब ये फर्स्ट तर्क जो है वो बोल रहा है कि हाँ, कर अत्यधिक उच्च है। अगर उच्च है तो आप उसको बोल सकते हैं थोड़ा कम करो, आप बिल्कुल ही टाल नहीं सकते। समझ आई बात? तो ये तो सरासर नाइंसाफ़ी है, हो ही नहीं सकेगा। नहीं, यह कल्याणकारी कार्यक्रमों में बाधित है। अगर टाल देंगे तो वो बाधित हो जाएगा कल्याणकारी कार्यों में। सरकार काम कैसे करेगी बिना टैक्स के? ठीक है, आयकर या जो भी टैक्स ले रही है सरकार, वो तो केवल सेकंड। तो यदि केवल तर्क सेकंड मजबूत है तो इसका आंसर हो जाएगा बी, बिल्कुल क्लियर। समझ पा रहे हैं आप? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। एक पासे की दो विभिन्न स्थितियां नीचे दिखाई गई है। 5 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक दिखाई देगा? तो देखिए, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है और 5 नहीं है। 5 की जगह पे देखो यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है। मतलब इन दोनों दो में से एक जगह पे क्या आएगा? 5 आएगा। तो आपको सिंपल सा आंसर देना है कि 2 की जगह पे 5 दिखाई देगा। दोनों में से एक जगह पे, यहाँ पे या यहाँ पे, 2 की जगह पे 5 दिखाई देगा। सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। श्रेणी का अगला पद ज्ञात करो। तो यहाँ पे ये जो श्रेणी है इसमें क्या चल रहा है देखो, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का क्यूब। तो 1 का स्क्वायर और 1 का क्यूब हो जाएगा 1 + 1 = 2। ठीक है, फिर आएगा 2 का स्क्वायर प्लस 2 का क्यूब। मतलब क्या हुआ? 2 का स्क्वायर हो गया 4 और 4 दूनी 8। तो 8 और 4 12। तो ये देखिए 12 आ गया। अब 36 को देखते हैं। 3 का स्क्वायर प्लस 3 का क्यूब। क्लियर? तो 3 तिया 9 प्लस 9 ती 27, और 27 में 9 जोड़े तो 36। और ये 4 का स्क्वायर प्लस 4 का क्यूब, 5 का स्क्वायर प्लस 5 का क्यूब, 25, और 25 पंजे 125। तो 125 में 25 जोड़े तो 150 आ गए। तो ये 6 का स्क्वायर प्लस 6 का क्यूब बनेगा। तो 6 छड़ांग 36, और 36 इंटू 6 करेंगे तो आएगा आपको, तो 36 इंटू 6 करेंगे तो 36 इंटू 6 करके देख लेते हैं। 36, 3, 6 × 18, 19, 20, 21, तो 216। तो आप 216 में 36 जोड़ेंगे तो आपको आएगा 252। 6 6 12, तो पीछे 2 यहीं, तो डी आंसर आपका सही होगा इसका। क्लियर? तो आप ऐसे कर सकते हैं, बिल्कुल आराम से पता चल जाएगा। थोड़ा सा देखिए, इन्होंने भी करने की एग्ज़ाम में कोशिश की है बट हुआ नहीं शायद। तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए 10 मीटर पूर्व की ओर चलता है। तो ए को यहाँ से 10 मीटर पूर्व की ओर चला दीजिए। क्लियर? ये पूर्व होता है ईस्ट, ये वेस्ट। ऑलवेज पूर्व की ओर चलता है और फिर 10 मीटर अपने दाईं ओर जाता है। 10 मीटर अपने दाईं ओर, दायां मीन्स राइट, तो इधर जाएगा। फिर से इधर कितना जाएगा? 10, दाईं ओर जाता है। फिर हर बार अपनी बाईं ओर मुड़कर, अब इधर है तो बायां किधर होगा? इधर। बाईं ओर मुड़कर क्रमशः 5, ये 5। फिर यहाँ से बायां मतलब वापस से इधर 15। तो 15 मतलब ये तो 10, और यहाँ से 5 और आगे 5, ये 15। तो मान लो यहाँ पहुँच गया। ठीक है, 15, और यहाँ से फिर बाईं ओर मतलब वापस से इधर, तो वापस से इधर 15, तो 5 और ये 10, तो एग्जैक्ट यहीं पहुँच गया इसके सामने। क्लियर? ऐसा सा डायग्राम बनेगा। चलता है
अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। तो अब आप देख सकते हैं ये तो 10 है, ये डिस्टेंस कितनी है 5 है, तो ये डिस्टेंस भी कितनी होगी 5 होगी। क्लियर, ये डिस्टेंस भी कितनी होगी 5 होगी। समझ पा रहे हैं आप। तो क्या आंसर हो जाएगा आपका 5 मीटर। बिल्कुल आसान से क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत इजी पेपर है। जिसने ढंग से थोड़ी सी रीजनिंग पढ़ी है, मैथ्स पढ़ी है, वो कर पाएगा। और जीके में भी क्या है ना कि जिसने थोड़ा डिटेल में, मैं कह रहा हूँ जीके में जिसने प्रीवियस ईयर्स के 5 साल के, आपको कुछ नहीं करना है। जितने भी RSM-SSB ने एग्ज़ाम लिए हैं उनके क्वेश्चंस को आप उठा के देखो, और वो जिन टॉपिक से क्वेश्चन आए उन टॉपिक्स को पढ़ लो। इतना तो आपको करना ही होगा। और अभी CET के जिस भी कंपनी के दक्ष लक्ष्य जो भी है, राय वाई, कोई गाइड नहीं लेनी है आपको। उनमें जो भी वो मॉडल पेपर दे रहे हैं आपको बना करके, उन मॉडल पेपर को आप ख़रीद के लाओ और सबको सॉल्व करो बैठ के। उसमें एटलीस्ट जितने जीके के क्वेश्चन है वो सारे आप पढ़ डालो, रट डालो। जहाँ से जिस टॉपिक से भी आ रहे हैं उनको पढ़ लो। ज़्यादा से ज़्यादा आपको जीके पढ़नी है, क्योंकि ये जो जीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं वो केवल NCERT से तो आ नहीं रहे। RPSC, UPSC, SSC सबका फिक्स है कि NCERT से आएगा, लेकिन RSM-SSB का कुछ फिक्स नहीं है कि आएगा कहाँ से। जब कुछ फिक्स ही नहीं है तो आप कहाँ से पढ़ोगे। तो आपको केवल NCERT पढ़ने से या NCERT वाला सिलेबस या जो ये सिलेबस लिख रहे हैं वो पढ़ने से भी काम नहीं चलेगा। तो आपको बहुत कुछ पढ़ना होगा जीके में, और पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। ABCDE और F एक पंक्ति में बैठे हुए हैं। ठीक है, कितने लोग हैं 3 3 6 लोग हैं, एक ही पंक्ति में बैठे हैं। अब बोल रहा है E और F केंद्र मध्य में बैठे हैं। तो E और F जो है केंद्र मध्य में बैठे। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन करने का मैं तरीका आपको सिखाता हूँ। आपको लोग क्या करते हैं कि 6 पॉइंट है तो ऐसे ऐसे 6 बिंदु या 6 लाइनें खींच देते हैं ऐसे 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 ऐसे। तो वो नहीं करना, आपको कुछ भी नहीं करना, आपको कोई लाइन नहीं खींचनी, कुछ भी नहीं करना आपको सिंपली जो बोला है वहाँ से शुरू कर दो। E और F मध्य में बैठे हैं तो E और F को बिठा दो। अब ये E और F ऐसे बैठ सकते हैं या फिर F और E ऐसे भी बैठ सकते हैं। मध्य में बैठे हैं ऐसा कहा है। कौन किसके दाईं ओर है, कौन किसके बाईं ओर है, कुछ भी नहीं पता। तो 2 केस ले लेते हैं अपन, जहाँ तक 2 चल रहे हैं, बाद में एक सेपरेट निकल के आ जाएगा। एज अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस लैंग्वेज वी हैव टू वर्क ऑन इट। ओके, तो अब देखिए A और B छोरों पर बैठे हैं। A और B जो है वो 2 छोरों पर बैठे हैं, तो 2 लोग तो यहाँ बैठ गए। अब 2 लोग जो है वो यहाँ पे और बैठेंगे, एक यहाँ बैठेगा, एक यहाँ बैठेगा, 4 हो जाएगा। और अब यहाँ पे छोर पे बैठेंगे A और B। तो इधर एक बार B को बिठा देता हूँ, इधर एक बार A को बिठा देता हूँ, और इधर एक बार B को बिठा देता हूँ, इधर एक बार A को बिठा देता हूँ। क्लियर। और यहाँ पे बीच में एक जगह खाली रह गई। जैसा बोला वैसा कर रहे हैं। C A के बाईं ओर बैठा है। C जो है वो A के बाईं ओर बैठा है। अब देखिए A छोर पे बैठना है। अब डिसाइड हो जाएगा कि यहाँ पे ये A सही है या ये A सही है। तो C जो है वो A के बाईं ओर बैठा है। आपको पता बायां किधर होता है, इधर होता है, लेफ्ट। ठीक है, अब C A के बाईं ओर, अब A के बाईं ओर इधर यहाँ पे किसी को बिठा दूंगा तो C छोर A छोर पे कैसे रहेगा, C छोर पे आ जाएगा। C की जगह ये होनी चाहिए। तो ये वाला तो कैंसिल आउट हो गया। अब देखिए यहाँ पे C जो है A के बाईं ओर बैठा है, तो यहाँ C को बिठाएंगे। तो अब देखिए A के बाईं ओर आ गया C ऑब्वियसली, और फिर बच कौन गया, ABCD बच गया। तो D यहाँ ही आएगा, जगह खाली है। तो ये आपका अरेंजमेंट बन गया। इसमें कोई टाइम भी नहीं लगा। ये तो मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए टाइम लग गया थोड़ा सा। समझ पा रहे हैं आप। B के दाईं ओर कौन बैठा हुआ है, B के दाईं ओर, इधर होता दायां, तो B के दाईं ओर कौन बैठा है, D। इन्होंने बिल्कुल सही आंसर दिया, D। इजी क्वेश्चन, इजी तो क्या मतलब आराम से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 123 नंबर। उमंग ने उमा को कहा, उमंग ने उमा को कहा, तुम मेरी माता के पौत्र की पत्नी हो। तुम मेरी माता, तुम मेरी माता के पौत्र। तो मेरी माता के पौत्र मतलब उनके पौत्र की पत्नी हो। ठीक है, तुम मेरी माता के पौत्र की पत्नी हो।
तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो कौन हुए, उसके ससुर। इसमें कुछ डायग्राम बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, डायरेक्ट पता चल रहा है कि ससुर है। बिल्कुल सही कर रखा बच्चे ने। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन 121। एक निश्चित कूट भाषा में 479 का अर्थ है फ्रूट इज़ स्वीट, 248 का अर्थ है वेरी स्वीट वॉइस। क्लियर। तो यहाँ पे देखिए इन दोनों में क्या कॉमन आया अब तक। फ्रूट इज़, यहाँ पे फ्रूट इज़ नहीं आया, स्वीट स्वीट दोनों में, स्वीट इसमें भी है और स्वीट इसमें भी है, और इसमें भी 4 नंबर कॉमन है और इसमें भी 4 नंबर कॉमन है। समझ पा रहे हैं आप? तो दोनों में जो है 4 नंबर कॉमन है, तो स्वीट स्वीट कॉमन है। तो 4 नंबर जो है, 4 नंबर बराबर आपने लिख दिया, ये हो गया किसका, स्वीट का। क्लियर, ख़त्म हुई बात यहाँ से यहाँ तक। अब कुछ कॉमन है नहीं, अब आगे पढ़ते हैं। 637 का अर्थ है ईट फ्रूट डेली। अब यहाँ पे इसमें और इसमें कुछ कॉमन है क्या? नहीं। तो इसको और इसको लेते हैं, फ्रूट यहाँ पे भी कॉमन है और फ्रूट यहाँ पे भी कॉमन है। तो इसमें और इसमें नंबर कौन सा कॉमन है? 7 नंबर कॉमन है, तो 7 नंबर हो गया फ्रूट का। क्लियर, 7 नंबर किसका हो गया? फ्रूट का हो गया। क्लियर। तो 4 नंबर चला गया, 7 नंबर चला गया, बचा कौन सा? 9 नंबर। 9 नंबर किसका होगा? अब देखिए यहाँ पे फ्रूट भी चला गया, स्वीट भी चला गया, तो बचा क्या? इज़। तो इज़ का नंबर क्या हो जाएगा? 9। तो यहाँ पे इज़, 9 इज इक्वल्स टू इज़। इस टाइप से ये क्वेश्चन हो जाएगा, बहुत ईजी है। क्लियर। तो बहुत अच्छे क्वेश्चन। हेलो दोस्तों, ये देखिए यहाँ पे आपको त्रिभुज काउंट करने हैं। कल भी ऐसा क्वेश्चन आया था, वो भी मैंने करवाया था, तो उसी तरीके से इसको करेंगे। सबसे पहले देखिए क्या करेंगे। यहाँ पे एक खंड है, ये दूसरा खंड है, ये तीसरा खंड है और ये चौथा खंड है। तो मैंने कहा यहाँ पे 4 नंबर लिखते हैं और 4 को 2 से गुणा कर देते, तो 8 होता है सबसे पहले। क्लियर। सबसे पहले क्या होता है? 8 आता है इन चारों से। ये जो बड़े बड़े, ये वाला, ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, इन बड़े बड़े 4 से मिला के कितने बन रहे? 8 बन रहे। क्लियर। तो 8 हो गए। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1 लिखेंगे, यहाँ पे 2 लिखेंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ से कितने निकल के आएंगे? 3 और निकल के आएंगे इस छोटे से पार्ट से। क्लियर। 1 और 2, इसमें से 2 और निकल के आएंगे। क्लियर। यहाँ पे 2 है। और अब देखिए, अब ये बड़ा ट्रायंगल हमने काउंट कर लिया, ये छोटा वाला काउंट कर लिया, ये बड़ा भी काउंट कर लिया है, छोटा वाला भी काउंट कर लिया। अब बच कौन सा गया? एक तो ये बच गया और एक ये बच गया, तो यहाँ पे 2 और ऐड कर लिया आप। अब देखिए 8 और 3 11 और 4 15, तो 15 आंसर आएगा इसका। कितना आंसर आएगा? 15 आंसर आएगा इसका। क्लियर, आप समझ पा रहे हैं? तो बहुत अच्छे क्वेश्चन आए हैं, अच्छी तरीके से हमने कर लिए। ये रीजनिंग का लास्ट क्वेश्चन था, तो रीजनिंग अभी ख़त्म हुई। अब अपन करेंगे मैथ्स के क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन मैथ्स का है। 5 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन के 20% के बराबर है, तो मूलधन के बराबर, यह मूलधन के बराबर कब हो जाएगा? ऐसा है यहाँ पे, कब हो जाएगा। ठीक है, तो समय बताना है। तो आप क्या करेंगे? 5 वर्ष का साधारण ब्याज जो है मूलधन के 20% के बराबर है, मतलब मूलधन 100 माना हमने। ठीक है, इसमें 20 रुपये जो है वो उसके बराबर, मतलब 20 रुपये ही आपका ब्याज हो जाएगा। तो 5 साल में 20 रुपये ब्याज हो रहा है, तो यहाँ पे जो दर निकल के आएगी वो कितनी निकल के आ जाएगी? 4% की दर निकल के आ जाएगी, क्योंकि 100 रुपये पे 20 रुपये का ब्याज मिल रहा है ना आपको 5 सालों में। ठीक है, तो 1 साल पे कितना मिलेगा? 4% का, तो 4% दर आ जाएगी। और इस हिसाब से वापस से 100 होने में कितने साल लग जाएंगे? 25 साल लग जाएंगे, 25 चौक 100। क्लियर। तो ये क्वेश्चन सिंपल है, ट्रिकी क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं, और सिंपली बिना पेन चलाए इन क्वेश्चंस को किया जा सकता है आराम से, और हम सिखाएंगे आपको कैसे